जंगल की रहस्यमयी और डरावनी कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक घना और रहस्यमयी जंगल था। उस गांव के लोग जंगल के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि रात होते ही जंगल में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी उस जंगल में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव के लोग उस जंगल के पास जाने से डरते थे, लेकिन राकेश, गांव का एक नौजवान, बहुत जिज्ञासु था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था और उसने ठान लिया कि वह जंगल की सच्चाई का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि वह वहां न जाए, लेकिन राकेश ने किसी की नहीं सुनी। एक रात, जब चांदनी रात थी, राकेश ने अपना बैग तैयार किया और निकल पड़ा जंगल की ओर। उसने एक टॉर्च, कुछ खाना और पानी का बोतल अपने साथ रखा। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश किया, उसने महसूस किया कि यहाँ का माहौल बाकी दुनिया से कितना अलग है। चारों तरफ घना अंधेरा, ठंडी हवा और अजीब सी खामोशी ने उसे थोड़ा असहज कर दिया। राकेश ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक पुरानी टूटी फूटी कुटिया दिखाई दी। कुटिया के पास ही एक पुराना कुआं था। राकेश ने सोचा कि क्यों न यहाँ कुछ देर आराम कर लिया जाए। उसने कुटिया के अंदर प्रवेश किया और देखा कि वहाँ बहुत पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जो उसे बहुत डरावने लगे। अचानक उसे कुटिया के बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। वह बाहर निकला और देखा कि कुएं के पास एक पुरानी महिला खड़ी है। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं और उसका चेहरा बेहद डरावना था। राकेश ने डरते हुए उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? महिला ने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। जो भी इस जंगल में आता है उसे वापस जाने की अनुमति नहीं होती। राकेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह महिला शायद कोई प्रेतात्मा है। राकेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उसे रोका और कहा, अगर तुम यहाँ से बचकर निकलना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं को पार करना होगा। राकेश ने हिम्मत जुटाई और कहा, ठीक है, मुझे बताओ कि वे परीक्षाएं क्या हैं। महिला ने अपनी लंबी उंगली से जंगल की गहराई की ओर इशारा किया और कहा, पहली परीक्षा में तुम्हें इस जंगल के सबसे डरावने जानवर का सामना करना होगा। राकेश ने साहस से कहा, मैं तैयार हूँ। महिला ने एक दिशा में जाने का संकेत दिया और राकेश वहाँ चल पड़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि हवा और ठंडी हो गई है। अचानक उसके सामने एक विशालकाय भेड़िया आ गया। उसकी आंखें लाल और चमक रही थीं। राकेश ने अपने बैग से एक लकड़ी का टुकड़ा निकाला और भेड़िए का सामना किया। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ, लेकिन राकेश ने अपनी बहादुरी से भेड़िए को हरा दिया। वह वापस महिला के पास आया और बताया कि उसने पहली परीक्षा पास कर ली है। महिला ने कहा, अब दूसरी परीक्षा, तुम्हें इस जंगल की सबसे पुरानी और गहरी गुफा में जाना होगा और वहां से एक प्राचीन खजाना लाना होगा। राकेश ने अपनी टॉर्च उठाई और गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा में घुसते ही उसे चारों तरफ चमगादड़ें उड़ती दिखाई दी। गुफा बहुत ही संकरी और डरावनी थी। राकेश धीरे धीरे आगे बढ़ा और गुफा के अंदर गहराई में पहुंच गया। वहां उसे एक पुराना संदूक मिला, जिसे खोलते ही उसे एक चमचमाता हुआ खजाना दिखाई दिया। उसने खजाना उठाया और वापस महिला के पास आ गया। महिला ने खजाना देखा और कहा, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली है। अब अंतिम परीक्षा, तुम्हें इस जंगल के सबसे खतरनाक पेड़ के पास जाना होगा और वहां से एक जादुई फूल लाना होगा। राकेश ने गहरी सांस ली और पेड़ की ओर चल पड़ा। पेड़ बहुत ही विशाल और डरावना था। उसकी शाखाएं जैसे राक्षसों की भुजाएं लग रही थीं। पेड़ के नीचे उसे एक छोटा सा जादुई फूल दिखाई दिया। जैसे ही उसने फूल को तोड़ा, पेड़ की शाखाएं उसकी ओर बढ़ने लगी। राकेश ने तेजी से दौड़ लगाई और किसी तरह वहां से बचकर निकल आया। महिला ने फूल देखा और कहा, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली हैं। अब तुम इस जंगल से जा सकते हो। राकेश ने राहत की सांस ली और तेजी से गांव की ओर भागा। गांव पहुंचकर उसने सभी को अपनी अद्भुत यात्रा के बारे में बताया। लोग उसकी बहादुरी की प्रशंसा करने लगे और जंगल के बारे में उनकी धारणा भी बदल गई। राकेश की इस साहसिक कहानी ने गांव के लोगों को सिखाया कि डर का सामना करना चाहिए और सच्चाई का पता लगाने के लिए हमेशा जिज्ञासु रहना चाहिए। और इस तरह राकेश की इस अद्भुत यात्रा की कहानी हर किसी की जुबान पर छा गई और वह गांव का हीरो बन गया।